दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर। ओके, दे एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आर, वेरी गुड। रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर, दे के साथ देयर बिल्कुल होना चाहिए। अब कोई रीज़न होना चाहिए ना, ओन हैप्पीनेस, ज़बरदस्त। एंड अब देखो एक बात सुनो, याद रखो कि एंड के बाद एक नई क्लॉज शुरू हो जाती है, लेकिन वो उसी हिसाब से होगी जैसे पहली क्लॉज। जैसे कि पहली क्लॉज साफ दिख रही है पूरी की पूरी एक्टिव वॉइस में, एंड दे कैन बी एक्सपेक्टेड। अरे ये क्या हो गया, एंड दे कैन बी एक्सपेक्टेड। ये तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, एक्टिव होना चाहिए ना भाई, इसको एक्टिव करो। बी नहीं आएगा और खाली एक्सपेक्ट होगा, क्या होगा, एंड दे कैन एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स टू हैपन इन द। इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है एरर डिटेक्शन। इफ़ आई हैव द बिलीफ, सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक सब्जेक्ट है आई, फिर हैव द बिलीव दैट आई कैन डू, कि मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ, कैन डू इट। आई वुड श्योरली, मैं श्योरली एक्वायर्ड द कैपेसिटी टू डू इट, इवन इफ आई हैव मे नॉट हैव इट एट द बिगिनिंग। तो पूछ रहे हैं एरर का है, तो देखो बच्चों सेंटेंस में कुछ ऐसा लग रहा है कि अज़म करना चाह रहा है वो। इफ़ आई हैव द बिलीव दैट आई कैन डू इट, आई वुड कहाँ से आ गया, तो भाई यहाँ क्या आना चाहिए, फ्यूचर की बात हो रही है ना, शैल आना चाहिए। आई शैल श्योरली एक्वायर्ड द कैपेसिटी, यानी एरर है बी में, वुड की जगह शैल हो जाएगा। बाकी सारा सेंटेंस है ये, टू डू इट इवन इफ़ आई मे नॉट हैव इट एट द बिगिनिंग। एरर डिटेक्शन में हमें बताना होता है कि किस पार्ट में एरर है। ऑप्टिमिज्म पुट अस इन अ पॉजिटिव, एक और बड़ा अच्छा एरर डिटेक्शन, ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द फ्यूचर, विच इन टर्न्स इफेक्ट आवर बिलीफ एंड बिहेवियर। देखो अगर गलती पार्ट ए में, यानी ऑप्टिमिज्म पुट अस इन अ पॉजिटिव, तो ए आएगा जो कि नहीं है। ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द फ्यूचर, कॉमा भी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ और से देखो, विच इन टर्न इफेक्ट्स, अक्सर लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि इफेक्ट लगा देते हैं, बिल्कुल सही है। इफेक्ट्स यहाँ नाउन है, विच है, फिर इन टर्न्स है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला बिल्कुल सही है। अब देखो ये ओवर बड़ा है, मैं ये ओवर क्या है, एक एडजेक्टिव, ठीक है। जो नए बच्चे हैं कुछ दिन मेरे साथ रहोगे, एक एक ट्रिक, ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक से बता दूंगा कि बिल्कुल हलवा हो जाएगा। देखो एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आता है, अरे वर्ब फिर एंड फिर नाउन। बिहेवियर तो नाउन है, लेकिन मेरे भाई एंड है तो देखो नाउन और एंड नाउन बिल्कुल सही होता है फार्मूला, या नाउन फिर ऑफ फिर नाउन। एडजेक्टिव के बाद यहाँ एक नाउन आना चाहिए फिर एंड, तो यहाँ तो बिलीव है, तो बिलीव तो वर्ब है, तो ये गलती है ना। एरर कहाँ है, एरर यहाँ है, यहाँ क्या कर दो, बिलीव्स कर दो। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। विच इन टर्न्स इफेक्ट्स आवर बिलीव्स एंड बिहेवियर। ऑप्टिमिज्म पुट अस इन अ पॉजिटिव, एक और बड़ा अच्छा एरर डिटेक्शन, ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द फ्यूचर, विच इन टर्न्स इफेक्ट आवर बिलीफ एंड बिहेवियर। देखो अगर गलती पार्ट ए में, यानी ऑप्टिमिज्म पुट अस इन अ पॉजिटिव, तो ए आएगा जो कि नहीं है। ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द फ्यूचर, कॉमा भी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ और से देखो, विच इन टर्न इफेक्ट्स, अक्सर लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि इफेक्ट लगा देते हैं, बिल्कुल सही है। इफेक्ट्स यहाँ नाउन है, विच है, फिर इन टर्न्स है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला बिल्कुल सही है। अब देखो ये ओवर बड़ा है, मैं ये ओवर क्या है, एक एडजेक्टिव, ठीक है। जो नए बच्चे हैं कुछ दिन मेरे साथ रहोगे, एक एक ट्रिक, ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक से बता दूंगा कि बिल्कुल हलवा हो जाएगा। देखो एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आता है, अरे वर्ब फिर एंड फिर नाउन। बिहेवियर तो नाउन है, लेकिन मेरे भाई एंड है तो देखो नाउन और एंड नाउन बिल्कुल सही होता है फार्मूला, या नाउन फिर ऑफ फिर नाउन। एडजेक्टिव के बाद यहाँ एक नाउन आना चाहिए फिर एंड, तो यहाँ तो बिलीव है, तो बिलीव तो वर्ब है, तो ये गलती है ना। एरर कहाँ है, एरर यहाँ है, यहाँ क्या कर दो, बिलीव्स कर दो। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। विच इन टर्न्स इफेक्ट्स आवर बिलीव्स एंड बिहेवियर। मेरे पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है मैं किस तरह इंग्लिश कराता हूँ तरकीबों के साथ। न्यू स्टूडेंट देखो, एक चीज़ आती है एरर डिटेक्शन। दिस हैज़ नाउ बीन अनडेनाइबली, अनडेनाइबली एक एडवर्ब है, ध्यान में रखें। इसके बाद ए लगा है, यानी अगर गलती ए में है
यहाँ से यहाँ तक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। कन्फर्म बाय मॉडर्न साइंस ऑल्सो दैट थॉट्स टू आर एनर्जी। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा। अब क्या करें, कैसे पता चले ग्रामर के हैं? तो भाई इसका होता है इजाज़त मेथड। एक एक वर्ड से पूछो भाई इजाज़त लेके आ रहे हो नहीं। दिस हैज़ नाउ, देखो दिस एक सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तक तो बड़ा कंफर्म चल रहा है। मसला तो बीन का है भाई, बीन बड़ा परेशान करता है। ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पे हो रहा है? बताओ बताओ, बोलो बोलो, टेल। तो मेरे भाई इसके बाद क्या है? अनडिनाइबली, जो कि एक एडवर्ब है। और एडवर्ब कभी भी याद रखो वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से पहले आता है। अगर ये मेन वर्ब के तौर पे होता तो सेंटेंस क्या होता? दिस हैज़ नाउ अनइंडेफाइबली बीन। मगर ये तो पहले है, इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके जी, पूरा हैज़ बीन भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना, चलो सही। अब जब हैज़ के साथ बीन है तो इसका मतलब है थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए वर्ब की, है ना? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब। अब वर्ब आना चाहिए, लेकिन किस फॉर्म के साथ? थर्ड फॉर्म के साथ। हैं ये कन्फर्म कैसे आ गया? कन्फर्म भाई तुमने इजाज़त ली है, किसकी इजाज़त लोगे? अपने से पहले वाले की। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, तो यहाँ तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? कन्फर्म। तो आंसर किस में आएगा? ऑप्शन बी में। मेरी तरकीबों से चीज़ बहुत हलवा हो जाती है बच्चों।